तो हम गुरु गौरांग की कृपा से और आप सभी के आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं आज का सत्र, जो हमारा लास्ट ब्रेकडाउन है सेकंड चैप्टर का, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम सबको इस लेवल तक जाना है जिसकी बात भगवान कर रहे थे। तो अर्जुन जी ने इसको थोड़ा सा और डिटेल में प्रश्न पूछा है, तो इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। मैं स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर रही हूँ अपना। अगर इस यशोदामी माता जी की जाए, आप सभी की जाए। चैप्टर 1 and 2, लास्ट जो 54 to 72 श्लोका है, स्थित प्रज्ञ के बारे में है और स्पिरिचुअल फॉल डाउन हमारा कैसा होता है उसके विषय में है। तो हम सभी पढ़ेंगे इसको। पहले इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, जो लास्ट ब्रेकडाउन है उसका। स्थित प्रज्ञ, फाइट बिकम फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं वॉलंटियरली प्लीज? Yes, Mataji, I can read. जी। Okay. Strit Pragya, fight becomes fixed in Krishna consciousness. Sloka 54 to 72. After hearing Krishna's description of devotional service, Arjun inquires how to recognize a devotee. Krishna describes how the devotee is transcendental by body, mind, and words. The devotee gives up all material desire, is acuploused, detached, and fixed on Krishna. The devotee experiences these symptoms because he is enjoying a higher taste, feeling complete satisfaction in becoming Krishna's servant. In contrast, a person who allows these senses to go out of control by contemplating the senses object loses his intelligence and falls down. Krishna therefore advises Arjun to control his senses by following the regulative principles. By so doing, he will attain the mercy of Lord and be happy. This second chapter is a summary of whole Bhagavad Gita. In this chapter, Karma Yoga and Gyan Yoga have been clearly discussed, and a glimpse of Bhakti Yoga has also been given. हरी बोल। थैंक यू सो मच रोजी फॉर रीडिंग। अब इसी को हिंदी में भी रीड करते हैं। ये कंक्लूजन है 54 to 72 श्लोका का। यस, हियर इट इज। आप में से कोई पढ़ेंगे प्लीज? हरे कृष्ण माता जी, कैन आई गो? यस श्योर प्रभु जी। इस स्थित प्रज्ञ, युद्ध करो, कृष्ण चेतना में स्थिर हो जाओ। वर्स 54 to 72। श्री कृष्ण से भक्ति योग की व्याख्या सुनने के पश्चात अर्जुन पूछते हैं कि एक भक्त की पहचान कैसे करते हैं। श्री कृष्ण वर्णन करते हैं कि एक भक्त शरीर, मस्तिष्क व शब्दों से दिव्य होता है। भक्त सभी भौतिक आकांक्षाओं का परित्याग कर देता है, संभाव रहता है, अनासक्त तथा श्री कृष्ण में स्थिर एवं लीन रहता है। भक्त इन लक्षणों का अनुभव करता है क्योंकि वह श्री कृष्ण का दास बनकर संपूर्ण संतुष्टि का बोध करते हुए उच्चतर आस्वादन का उपभोग करता है। इसके विषमता में वह व्यक्ति जो इंद्रिय तत्वों, माता जी थोड़ा ऊपर चला गया लास्ट लाइन। जी जी, सॉरी। हाँ, थैंक यू माता जी। इंद्रिय तत्वों का चिंतन करके अपनी इंद्रियों को अनियंत्रित होने देता है, बुद्धि विहीन हो जाता है तथा, माता जी थोड़ा सा नीचे करेंगे, उसका पतन हो जाता है। अतः श्री कृष्ण अर्जुन को नियामक सिद्धांतों का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों अथवा भावनाओं पर नियंत्रण करने का परामर्श देते हैं। ऐसा करने पर वे भगवत कृपा प्राप्त करेंगे तथा सुखमय होंगे। यह द्वितीय अध्याय संपूर्ण गीता का सार है। इस अध्याय में कर्म योग व ज्ञान योग को स्पष्टता से परिचर्चित किया गया है तथा भक्ति योग की भी झलक दिया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच रोजी। ओके, तो सबसे पहले हम इसका एक श्लोका पढ़ेंगे।
स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा, मैं पढ़ रही हूँ 54 नंबर श्लोका। स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्थस्थ केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन वाच, वहां से शुरू करना। अर्जुन वाच जी, आप में से कोई ट्राई करेंगे प्लीज। अर्जुन उवाच मैं बोलूं क्या माता जी? श्योर श्योर। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हरी बोल, थैंक यू सो मच अल्पा माता जी। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? अरे मैं ट्राई करूं? जी देहूति माता जी, श्योर। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम। थैंक यू सो मच देहूति माता जी। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, भगवान ने सबसे पहले अर्जुन जी को ये बताया कि हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है। तो आत्मा के प्लेटफॉर्म से सोचना है, तो सबसे पहले बेसिक बताया। उसके बाद भगवान ने कर्म कांड के ऊपर बोला, क्योंकि हमारे पास शरीर तो है लेकिन हम लोग मनमाना जीवन जीते हैं, जो आया खाया, जब आए उठे, बिना किसी नियम पालन के। तो सबसे पहले जो एनिमल लाइफ हम जी रहे हैं उसको एक शास्त्र के अंतर्गत लाने के लिए, क्योंकि हर आत्मा इतनी शुद्ध नहीं होती है कि डायरेक्ट निष्काम कर्म के लेवल तक पहुंच सके, उनको अर्जुन जी को उन्होंने उस लेवल का बताया, कर्मकांड के लेवल का, कि तुम अगर युद्ध करोगे, जीतोगे तो स्वर्ग के समान संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगोगे, और अगर तुम अगर तुम मरोगे, लड़ते लड़ते मरोगे, तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। इस प्रकार तुम्हें दोनों ही स्थिति में अफसोस करने का कोई कारण नहीं है। तो उसी प्रकार से उन्होंने कर्मकांड लेवल पे बताया कि फायदा बताया है ना। कर्मकांड क्या है, सकाम कर्म क्या है? हम कुछ करते हैं बदले में किसी भावना के, कि बदले में हमको कुछ चाहिए, लेकिन एक्चुअल भक्ति तो है निष्काम भक्ति, जिसमें हमको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने समग्र शास्त्रों का सार केवल 8 श्लोकों में बताया, और उसमें से एक श्लोक है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की त्वयि। अर्थात मुझे ना धन चाहिए, ना फॉलोअर्स चाहिए, ना अच्छा पार्टनर चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए हमको। रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भवताद अहेतु की त्वयि, यानी कि हमको जन्म जन्मांतर भगवान की निष्काम भक्ति, अहेतु की भक्ति चाहिए। विदाउट एनी रीजन हमको भगवान को प्रेम और सेवा करना सीखना चाहिए। तो यह है निष्काम कर्म योग। और भगवान ने, देखिए, कर्मकांड इतना भगवान को पसंद नहीं है, उस पर केवल 8 श्लोका बोले हैं भगवान, और निष्काम कर्म के ऊपर बहुत सारे श्लोका बोले हैं। और उसके बाद वो बताते हैं अर्जुन जी को कि तुम्हें निष्काम, तुम्हारी चेतना ये वाली है, मतलब ऊपर की चेतना है, तो तुमको निष्काम कर्म करना चाहिए। तुम सकाम कर्मी, तुम सकाम कर्मी मत बनो, तुमको निष्काम कर्म करना चाहिए, जो सांख्य योग के आधार पर और अन्य सब के आधार पर उन्होंने बताया। और उसमें बताया कि अगर यह तुम निष्काम कर्म करोगे, केवल युद्ध की अपनी कर्तव्य परायणता को लेकर तुम मेरे निर्देश के अनुसार अगर युद्ध करोगे, तो तुम दिव्य चेतना को प्राप्त होगे, जो स्थित प्रज्ञ वाली चेतना है। तो अब अर्जुन जी हम सभी के बेनिफिट के लिए पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम अगर कोई भक्त की पहचान करनी हो, तो उसकी भी वो सेम हमारे जैसा दिखता है, 2 आंखें, 2 कान, नाक और इत्यादि सब कुछ। हरि बोल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ कहना था तो मैंने म्यूट कर दिया था। तो यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन जी बताते हैं कि कैसे एक भक्त को कैसे पहचाने, जिसकी अध्यात्म में चेतना लीन है, उनकी चेतना। तो सबसे पहला उन्होंने प्रश्न पूछा कि उनके लक्षण क्या है, जनरल सिम्टम्स क्या है। दूसरा उन्होंने पूछा कि वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है।
तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो उर्दू बोलता है कि हिंदी बोलता है कि वो जोर से बोलता है कि वो धीरे बोलता है। यहाँ पे इसका एक्चुअल मतलब होता है कि हाउ डज ही रिस्पॉन्ड। कोई भी सिचुएशन जब जीवन में आती है तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, खुशी में, दुख में, आनंद में, वो क्या रिस्पॉन्ड करता है। और उसके बाद जो प्रश्न है कि वह किस तरह बैठता है, अर्थात वो किस तरह अपनी सेंसेस को यूज नहीं करता है, कब वो अपनी सेंसेस को यूज नहीं करता है, इसके विषय में प्रश्न है। तो इसका अलग अलग श्लोकों में भगवान ने उत्तर दिया है। तो सबसे पहले भगवान ने जब उत्तर देना शुरू किया 55 नंबर श्लोका, अच्छा, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं 54 नंबर श्लोका के 3rd लाइन, जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोग के लक्षणों से रुग्ण जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने साफ बताया कि धनी पुरुष और रोगी पुरुष अपने कुछ लक्षणों से जाने जाते हैं, उसी प्रकार से भक्त भी अपने किसी लक्षणों से जाने जाते हैं। वो लक्षण उनके क्या है। 55 नंबर श्लोका में श्री भगवान वाच, भगवान रिप्लाई देते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब तुम मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जनरल सिम्टम्स का पहला प्रश्न था, उसका उत्तर भगवान यहाँ पे दे रहे हैं कि जनरल सिम्टम्स क्या है कि मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। जिस प्रकार से प्रभुपाद ने कहीं पे इसके तात्पर्य में ही एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार से समंदर में लहरें आती है, उस प्रकार से हमारी इच्छाएं उत्पन्न होती है, और वो उन जैसे समंदर की लहरों को रोकना जितना मुश्किल है, उतना ही हमारे मन में उठती कामनाओं को रोकना है। तो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग करके जब मन में ही आनंद, यानी कि जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है। देखिए, भगवान आत्मा राम है, यानी कि उनको खुश रहने के लिए, उनको आनंदित होने के लिए किसी चीज पर आधारित नहीं होना पड़ता। उसी प्रकार हम उनके ही अंश हैं, हम भी आत्माराम बन सकते हैं, लेकिन हम अपने आप में खुश कभी नहीं है। देखिए, कभी हमारी खुशी पैसों पर डिपेंड है, कभी हमारी खुशी हमारे अपनों की खुशी पे डिपेंड है, कभी हमारी खुशी अच्छी नौकरी में, कभी बच्चों की खुशी अच्छी गेम्स में। इस प्रकार से अलग अलग चीजों में हमारी रुचि है। लेकिन हमारी जब हम आनंद से परितृप्त क्यों नहीं, हम सुखी हो सकते हैं लेकिन हम आनंद में नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आनंद का आगार है भगवान श्री कृष्ण, उनसे हम कनेक्टेड नहीं है। तो इसलिए बताया जाता है कि हमारी खुशियां बाहर की इन सब चीजों पे डिपेंड है, और एक के बाद एक। देखिए, अगर बाहरी चीजों पर ही खुशी डिपेंड होती या हम सुखी हो जाते तो हम बचपन में ही सुखी हो जाते, जब हमने पहली बार सोचा था कि कितना अच्छा होगा अगर मुझे ये गेम मिल जाएगी तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। तो वो गेम हमको मिली भी सी, लेकिन फिर हमारी इच्छा और बढ़ती गई कि अच्छा नौकरी मिल जाए, या अच्छा डिग्री मिल जाए, अच्छे परसेंटेज मिल जाए, फिर अच्छा नौकरी मिल जाए, फिर अच्छा पार्टनर मिल जाए, अच्छे बच्चे हो जाएं, आज्ञाकारी बच्चे हो जाएं, उनको अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल जाए। तो इस प्रकार से हमारी तृष्णा जैसे समंदर में लहरें आती हैं उस प्रकार से बढ़ती जाती है। तो ये इसका जब परित्याग कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे ये सब शरीर से रिलेटेड है, इसका आत्मा के आनंद के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसमें बताते हैं ना, नटवर नागर नाल प्रीत जो लगाएगा, आप तर जाएगा वो, आप तर जाएगा। हमारा नटवर नागर के नाल यानी कि भगवान कृष्ण के नाल प्रीत नहीं लगा है, इसलिए हम अभी तक तर नहीं गए, अभी तक हम उच्च आनंद को प्राप्त नहीं हो पाए हैं। लेकिन जो भक्त होता है उनका कनेक्शन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के साथ हो जाता है, वो इतना सुखी हो जाता है कि वो बाहरी चीजों पर भी डिपेंड ही नहीं होता, उसको कृत्रिम साधनों को
लेकर खुश रहने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य में बताते हैं प्रभुपाद 5th नंबर लाइन में 55 नंबर श्लोका की, कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव नहीं। क्या है? फलतः यहाँ ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। देखिए, इसको कृत्रिम साधनों के द्वारा त्यागना कठिन है। जैसे अगर मैं सिगरेट पी रही हूँ, तो मेरे हाथ में अगर आप सिगरेट देखते हैं तो उसको आप हटा सकते हैं, लेकिन मैं मन में सिगरेट का चिंतन कर रही हूँ, उसको आप कैसे हटाएंगे? तो कृत्रिम साधनों के द्वारा मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली वासनाओं को रोका नहीं जा सकता। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको उच्च विषय में लगाना पड़ेगा, जैसे अम्बरीश महाराज ने किया। उन्होंने अपनी आंखों को भगवान के दर्शन में, श्रृंगार में, उनके हाथों को सेवा में, पैरों को सत्संग में जाने में, मंदिर तक जाने में, इस प्रकार से सारी सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाया। ये एक्चुअल विधि है और दिव्य चेतना प्राप्त हो सकती है। नेक्स्ट है 56 नंबर श्लोका, जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण 56 एंड 57 नंबर श्लोका, 2 श्लोका में भगवान उस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि हाउ डज ही स्पीक, वो बोलता कैसे है। बोलता कैसे है का अर्थ क्या है? हाउ डज ही रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन। जीवन में बहुत सारी सिचुएशन आएगी तो वो रिस्पॉन्ड क्या करता है? जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। त्रैताप हमारे जीवन में आते रहेंगे, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। इनके होने पर भी वो मन में विचलित नहीं होता। जैसे हमने नरसिंह भगवान का उदाहरण देखा था पिछली बार कि जब पुत्र का मृत्यु हुआ तो भी उन्होंने क्या बोला? हरि करे, मेरे हरि करे सो खरी। उनके बेटी का शादी था तो बोलते मेरे हरि करे सो खरी। यानी कि अच्छी बात हो या बुरी बात हो, हर चीज में वो भगवान को ही प्राधान्य देते थे। और अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। और देखिए, हम समय समय पर हमारी आसक्ति बदलती रहती है, हम भयभीत रहते हैं। देखिए, भय में होना ये उस बात का निशानी है कि हम शारीरिक लेवल पर हैं, क्योंकि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल केवल इस भौतिक जगत में है और वो इस शरीर को ही इफेक्ट कर सकते हैं। आत्मा को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। भूतकाल को लेकर हमारे मन में शोक होता है, क्योंकि बहुत सारी अनचाही घटनाएं घटी होती हैं, कुछ दुखद घटनाएं होती हैं जो हमारे मन से जाती नहीं है, तो हम शोक में भी रहते हैं। वर्तमान की चीजों से हमको मोह रहता है, तो वो भी शरीर से रिलेटेड है। और भविष्य को लेकर हमको भय और चिंता रहती है कि मेरा संपत्ति चुरानी कोई ले जाए या इसके साथ कुछ खराब नहीं हो जाए। तो इस प्रकार से हमको भविष्य को लेकर भय और चिंता रहती है। तो इन सब चीजों से वो मुक्त होता है और क्रोध से भी मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई कामना ही नहीं होती है और कामना का छोटा भाई क्रोध है। तो इस प्रकार से वो इन सब चीजों से मुक्त है, इसलिए वो स्थिर मन वाला मुनि है। हमको लगता है कि मुनि वो हो सकता है जो ऑरेंज कपड़े धारण कर लेता है, जो घर परिवार को छोड़ देता है, या जो हिमालय में या जंगल में या वृंदावन में जाके रहता है। लेकिन बताते हैं शास्त्र और संत बताते हैं कि आवत हर्ष न उपजे जावत शोक न होय, आवत हर्ष न उपजे जावत शोक न होय, ऐसी रहनी जो रहे घर में जोगी होय। अपने घर में ही रहते हुए वो योगी बन सकता है, वो जोगी बन सकता है, अगर वो ऐसा कोई रहने वाला व्यक्ति है तो। और ये सब चीजें हो सकती हैं जब हम अपने आप को अपनी वास्तविक स्थिति में पहचान ले। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम जिस भी स्वरूप में हैं, हम भगवान कृष्ण के दास हैं। जैसे हमारे घर में कोई नौकर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे घर में शादी ब्याह है, कि हमारे घर में किसी का जन्म दिवस का पार्टी है, या हमारे घर में किसी का मरण हो गया है, क्योंकि वो अपने आप को अपनी वास्तविक स्थिति में देखता है कि मैं तो इस घर का नौकर हूँ। उसी प्रकार से अगर हम अपने आप को कर्ता नहीं मान के, भोक्ता नहीं मान के एक दास माने, तो हमारे जीवन में कुछ भी होगा तो हम लोग शोक, भय, क्रोध से मुक्त रहेंगे। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, मुनि शब्द का अर्थ है जो शुष्क चिंतन के लिए मन को अनेक प्रकार से उद्वेलित करे किंतु किसी तथ्य पर न पहुंच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि अन्य मुनियों से भिन्न न हो जाए तब तक उसे वास्तविक मुनि नहीं कहा जाता। एक लाइन छोड़ के लिखा है, स्थितधि मुनि सदैव कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि वह सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा कर चुका होता है। वह प्रशांत निशेष मनोरथांतर अर्थात ये कहलाता है जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है।
जैसे हमने आगे की क्लासेस में भी देखा था कि व्यक्ति जब आध्यात्मिकता में आता है तो सबसे पहले वो सूर्य भगवान को भगवान मानता है, फिर वो गणेश जी को भगवान मानता है, फिर दुर्गा माता को, फिर शिव जी को, और फिर वो कृष्ण भक्ति तक आता है। लेकिन जो व्यक्ति इतना सुकृति वाला है, जो व्यक्ति का पुण्य इतने ज्यादा प्रबल है, सारे पापों का नाश हो चुका है, वो कृष्ण भगवान को भगवान मानता है और इस निष्कर्ष तक पहुंचता है कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि है, वह एक्चुअल मुनि है। लास्ट की 6 लाइन पढ़ेंगे 56 नंबर श्लोका की। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तु को ग्रहण करना, और विराग का अर्थ है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। फलतः सारे प्रयास असफल रहने पर भी वह क्रुद्ध नहीं होता, चाहे विजय हो या न हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। आज देखिए हमारे संकल्प और विकल्प पल पल बदलते रहते हैं सिचुएशन के साथ, समय के साथ, और थोड़ा सा भी अगर असफलता मिलती है तो हम उस प्रयत्न को ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर होता है वो व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। और यहाँ पे जैसे बताया कि राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। बहुत ज्यादा अटैचमेंट या बहुत ज्यादा डिटैचमेंट सब कुछ खराब है। अति सर्वत्र वर्जित, यानी कि अगर किसी से बहुत अटैचमेंट होगा तो भी हमको इस जन्म वापिस से जन्म लेना पड़ेगा। अगर हमको किसी से बहुत विराग यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा या इस प्रकार का होगा तो भी हमको उस चीज को भी मतलब निपटाने के लिए वापस से यहाँ पे जन्म लेना पड़ेगा। जैसे अगर किसी से बहुत दुश्मनावट होगी तो भी उनसे बदला लेने के लिए हम जन्म लेंगे, किसी से बहुत प्रेम होगा तो उनके साथ रहने के लिए हम जन्म लेंगे, लेकिन जन्म तो लेना पड़ेगा। यहाँ पे जन्म का वो बीज बनता है, तो हमको ना किसी से राग रखना है ना विराग। किसी नाल द्वेष मेरा किसी नाल प्यार नहीं, लेन देन वाला मेरा स्वार्थी स्वभाव नहीं। किसी नाल द्वेष मेरा किसी नाल प्यार नहीं, यानी कि मेरा लेन देन वाला स्वार्थी स्वभाव नहीं है, किसी नाल द्वेष या किसी नाल मेरा प्यार नहीं है। ऐसा जीवन जो जीता है वो स्थित मुनि कहलाता है। 57 नंबर श्लोका में भगवान कहते हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ की प्राप्ति से प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है कि वो कैसे बोलता है, यानी कि हाउ डज ही रिस्पॉन्ड। वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, किसी भी तरह ताप के होने पर, चाहे वो आदि देविक आध्यात्मिक आदि भौतिक हो, वो विचलित नहीं होता और स्थिर मन वाला होता है। उसको किसी से आसक्ति नहीं, भय और क्रोध से वो मुक्त होता है। बहुत सुंदर बात है कि छूट गई हमारी तात्पर्य में जो जगत गुरु श्री प्रभुपाद ने लिखी है। 56 नंबर श्लोका के बीच में कहीं पे है, ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है, और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा के से रंच मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय भगवान को देता है। देखिए अभी हमारा पूरा लाइफ उल्टा चल रहा है। अगर कुछ सुख होता है तो हम बोलते हैं ये मैंने किया है। देखिए इतना बड़ा घर परिवार और बच्चों को मैंने मेहनत से पढ़ाया है, ये गाड़ी बंगला मैंने मेहनत से खड़ा किया है, और फैक्ट्री भी मैंने बनाया है। कुछ अच्छा होता है तो हम अपने आप पर ले जाते हैं श्रेय, और कुछ भी गलत होता है तो भगवान को देते हैं। और बचपन से हमने अपने आसपास भी यही देखा, अगर किसी की घर में मृत्यु हो गई है तो लोग आश्वासन भी कैसे देते हैं, अरे बहन रहने दो, जो भगवान को सही लगा वो उन्होंने किया। मतलब अगर किसी की डेथ हो गई है तो भगवान की मर्जी, छोड़ो बहन, भगवान की जो मर्जी। घर में चोरी हुई, भगवान की जो मर्जी। बच्चा फेल हुआ या बच्चे को बीमारी हुई, भगवान की जो मर्जी। मतलब कुछ भी गलत होता है तो भगवान की मर्जी, और अगर कुछ सही होता है तो ये मेरा श्रेय। तो ये गलत है। जो स्थिर मुनि होता है, जो स्थित मुनि यानी कि भक्त होता है, वो अपने आप को अधिक कष्टों के लायक समझता है, और कुछ भी गलत होता है तो अपने पाप को वो मानता है कारणभूत, और कुछ भी अच्छा होता है तो भगवत कृपा जानता है वो, और शुभ के होने पर हर्षित नहीं होता और अशुभ के प्राप्त होने पर न घृणा करता है। तात्पर्य में जगत गुरु श्री प्रभुपाद लिखते हैं 57 नंबर श्लोका में, भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता
जो अच्छे शुभ या बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि यह संसार द्वैत यानी कि द्वंद्वों से पूर्ण है। द्वैत बोला जाता है दो चीजों को, अगर सुख है तो दुख भी है, स्वस्थ शरीर है तो अस्वस्थ शरीर भी है, दिन है तो रात भी है, और जीवन है तो मृत्यु भी है। इस प्रकार से यहाँ पे हर चीज दो है। भगवान का जगत जो है इन द्वैत से मुक्त है, यानी कि वहां पे आनंद है, आनंद का ऑपोजिट कुछ भी नहीं है उधर। वहां पे खुशी है और वहां पे जीवन है, लेकिन मृत्यु नहीं है, हर चीज एक ही है वहां पे। तो ये जगत क्योंकि द्वैत से पूर्ण है, तो आज अगर खुशी मिली तो कल दुख मिलना ही है। तो इस प्रकार से स्थिति मुनि वो कैसे करता है रिस्पॉन्ड, इसका बात बताया कि सुख में वो भगवान को श्रेय देता है, दुख में अपने आप के अपने कर्मों को और खुद को दोषी मानता है, और त्रैतापों से विचलित नहीं होता है, शुभ और अशुभ में न्यूट्रल बना रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब कुछ मेरे शरीर को लागू पड़ते हैं, मुझे ये लागू नहीं पड़ते। इससे एक बहुत सुंदर कथा आती है भक्तमाल में कि एक साधु थे। उस साधु के वहां क्या हुआ कि एक कोई पैसे वाले व्यक्ति थे उनके गांव में। वो पहले जैसे यात्राओं पे जाते थे तो अपने जान माल की थोड़ी सी धन को छुपा के जाना पड़ता, ना बैंक ना लॉकर, तो किधर रखे। तो उन्होंने कुछ 50 सोना मोहरे इस साधु के वहां रखी और बोला कि कृपया आप इसका ध्यान रखिए। तो साधु बोले मैं कैसे ध्यान रख सकता हूँ, मतलब मेरा क्या लेना देना सोना मोहर से। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं और किसके वहां रख के जाऊं, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ कुछ समय के लिए, तो कृपया आप इसका ध्यान रखें। तो उन्होंने बोला रख दो इधर किधर किसी झोपड़ी में। तो उनकी झोपड़ी में वो व्यक्ति जो है वो वहां पे रख के जाता है, वो व्यापारी उनकी झोपड़ी में ऊपर लंटर पे कहीं पे लगा के जाता है सोना मोहर, और फिर वो चला जाता है। जब वो चला जाता है तो पीछे से उनकी पत्नी को कुछ रुपयों की जरूरत पड़ती है। तो वो आते हैं इन साधु के पास और बोलते हैं कि मेरे पति आपके पास कुछ रख के गए हैं, तो मुझे उसमें से कुछ सोना मोहरे चाहिए। तो साधु ने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया था, उन्होंने बोला कि वहीं पे ही होगी छज्जे में कहीं पे, आप देख लो और उसमें से निकाल लो। वो व्यक्ति निकाल के लेके जाती है और 5 सोना मोहर वो 50 में से निकाल लेती है और वो आगे जाती है अपने घर में। और होता क्या है कि जब उनके पति वापिस आते हैं ये व्यापारी, तो आके साधु को बोलते हैं कि ला ये मेरी सोना मोहर है। तो साधु ने बोला उधर ही रखी होगी जहाँ पे तुमने रखी होगी। तो उन्होंने वहां से ले ली और वो अपने घर चले जाते हैं। जब वो घर चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें 5 सोना मोहरे कम है, और उनको बहुत गुस्सा आता है कि ये कैसे साधु, ये तो ढोंगी साधु है, क्योंकि इनको तो मैंने इनका ध्यान रखने के लिए बोला था और इन्होंने क्या किया, इसमें से 5 सोना मोहरे निकाल ली। तो उन्होंने पूरे गांव में ये बात फैला दी और सबको बहुत उकसाया कि ये तो ढोंगी साधु है, इन्होंने ऐसे ऐसे किया। और पहले के जमाने में तो फिर दंड भी दिया जाता था। तो गांव वालों ने मिलके क्या किया, इस साधु को गधे पे उल्टा बिठाया, जूतों का हार पहनाया, मुंह काला किया और उनका जुलूस निकाला कि ये साधु तो ढोंगी हैं, कृपया इससे सावधान रहें। तो साधु का जब ये सब जुलूस निकाला जा रहा था, तो जब उस व्यापारी के घर के पास ये जुलूस निकला तो उनकी वाइफ ने देखा कि ये तो साधु को ऐसे बिठा के लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहे हैं आप, रुकिए। तो पता चला कि क्यों ऐसा किया, बोलते 5 सोना और इन्होंने निकाल ली। तो बोलते अरे आप मुझे पूछते तो सही, क्योंकि जब आप जा रहे थे, पता नहीं वो यात्रा पे गए थे कि कहीं टूर पे गए थे, बट जो भी था वो जब बाहर गए थे, बोलते पति आप जब जा रहे थे तो आपने मुझे बोला था कि अगर जरूरत पड़े तो ये साधु के पास में रख के जा रहा हूँ, वहां से तुम निकाल लेना। तो बोलते मैंने ही तो जाके निकाली थी और आपने मुझे पूछा ही नहीं और डायरेक्ट इन पे लांछन लगा दिया। अरे फिर तो ये बात सारे गांव वालों को पता चली और सबको लगा कितने महान साधु हैं, इतना उनको जब उनका कसूर नहीं था तब भी हम उनके साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे थे, इन्होंने उफ तक नहीं किया और उन्होंने इतना, मतलब हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो सारों ने साधु की जय जयकार करी, उनको गधे से नीचे उतारा, उनका सम्मान किया और बहुत कुछ उनको मान सम्मान दिया। लेकिन साधु ने रिस्पॉन्ड क्या किया, उन्होंने 2 मुट्ठी मिट्टी ऐसे फेंकी, एक बार 2 बार। सबने बोला ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये जिन्होंने मेरा जुलूस निकाला उसके सिर पे मिट्टी, और जिन्होंने मुझे मान सम्मान दिया उसके सिर पे भी मिट्टी। अर्थात देखिए वो साधु क्या कहना चाहते थे, चाहे वो मान था या वो अपमान था, जो भी कुछ था इस शरीर के लिए था, इससे मेरी आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब उनको बहुत मान सम्मान दिया गया तब भी वो वैसे ही बने रहे जैसे उनको बहुत अपमानित किया जा रहा था तब रहे।
ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, और खासकर ऐसी जगह पे जहाँ पे हम घर परिवार में रहते, कभी उसमें ऊंच नीच हो जाती है, बिजनेस में ऊंच नीच हो जाती है। लेकिन भगवान बार बार अर्जुन जी को कहते हैं अभ्यास योगेन, यानी कि अभ्यास से ये चीज होगा। पहले नकली नकली, फिर असली असली भी होगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आज के लिए बहुत बहुत सॉरी, मैं कुछ मंदिर के काम से थी और बहुत दूर थी, तो समय पे ज्वाइन नहीं कर पाई। लेकिन जैसे हमने आगे भी बोला था कि भले क्लास लेट शुरू हो, लेकिन समय पे खत्म करने का कोशिश करेंगे। तो आगे अगर भगवान ने चाहा तो वो कैसे, हाउ डज ही सीट, यानी कि हाउ डज ही नॉट एंगेज हिज सेंसेस, यानी कि वो अपनी सेंसेस को कब एंगेज नहीं करता है, इसका रिप्लाई देंगे। और हाउ डज ही वॉक का रिप्लाई देंगे। और स्पिरिचुअल फॉल डाउन कैसे होता है उसका श्लोका में आगे आएगा। और कैसा व्यक्ति भगवत धाम तक जा सकता है वो भगवान के शब्दों में कंक्लूजन देखेंगे। और भगवान ने चाहा तो नेक्स्ट जब भी हम मिलेंगे तो ये चैप्टर खत्म होगा। और कल के लिए क्षमा चाहेंगे, हम लोग वृंदावन जा रहे हैं, तो इस टाइम पे हम जर्नी में होंगे, तो क्लास नहीं हो पाएगी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आप लोगों ने बहुत कीमती समय निकाल के पेशेंटली ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भावग्रही प्रभु जी, अमित प्रभु जी, अल्पाका पड़िया जी, वशिष्ठ प्रभु जी, चिन्मय देवीदासी माता जी, देवहूति देवीदासी, जामवंती देवीदासी, नेक्सस 7 में से जो कनेक्टेड है उनका भी धन्यवाद। और हग्रेस प्रेम प्रिय पद्मा माता जी का भी दिल से धन्यवाद, जो ऐसे अवसर देते हमको सबको सेवा के, कभी सुनने की कभी सुनाने की। थैंक यू सो मच। आप सब प्रार्थना करें कि कभी हम भी भगवान जो चाहते हैं उस प्रकार से जीवन जी सके। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, या कोई कमेंट है, या आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ताकि समय पर क्लास खत्म कर सके, इसलिए हमने जितना अभी तक पहुंचे उतने में ही हमने कंक्लूड कर दिया। हरे कृष्णा। ओवर टू यू ऑल। हरि बोल। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज आपका कुछ रियलाइजेशन है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। अगर किसी भक्त प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं माता जी से, या कोई रियलाइजेशन है तो, या कुछ भी आप ऐड ऑन करना चाहते हैं। या तो क्रीम ऑफ द क्लास में हम क्या लेते हैं, आज की क्लास में से जो आपको लगा कि नहीं अच्छा लगा या जीवन में धारण करने जैसा है, जो अच्छा नहीं लगा वो भी आप बोल सकते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, हरे प्रणाम। कृष्णा जी। वशिष्ठ माता प्रभु जी, जी, प्रणाम। माता जी वो एग्जांपल था भक्तमाल का, वो बहुत बढ़िया था। आई डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी। इससे पता है एक बहुत अच्छी बात है कि ट्राई करेंगे ना, जैसे हिज ऑलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी कहते हैं कि अगर भगवान के लिए रोना नहीं आता तो नकली नकली ही रो दो, कभी असली असली भी आ जाएगा, है ना। तो जैसे क्या हुआ कि हम कभी जीवन में कुछ बुरा होगा या जब क्रोध का सिचुएशन बनेगा, तो हम मन से तो बहुत बुरा बुरा बोलेंगे, लेकिन हम अपनी जीवा को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। जैसे एक बारी क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे, उनको सबने बोला, वो बहुत गंदी गंदी गाली बोले, बहुत जोर से लड़े। किसी ने बोला ये भक्त के लक्षण है, वैसे तो बड़े हरे कृष्णा करता है, जप करता रहता है, माला जोली पहनता है, मंदिर जाता है, सब कुछ करता है, माला जोली में जप करता है, सब कुछ करता है, लेकिन ये तो गालियां बोलता है, कितना गंदा भक्त है। तो भक्त बोलता है कि अभी तो देखो आप मेरे मुंह से गालियां सुन रहे हैं, अगर 1 साल पहले मुझे मिलते तो मैं आपको पीटता भी सही। यानी कि अब 1 साल में मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया कि मैं अब पीटना बंद किया हूँ, अब सिर्फ गाली बोलता हूँ। तो अब जब भी करूंगा, मंदिर भी जाऊंगा, तो भक्ति मेरी बढ़ेगी, तो मैं एक दिन गाली भी छोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। हरि बोल जी। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।
माता जी, जैसे आपने बोला और पूरे अपन ने इस आज के जो आपके ब्रेकडाउन था उसमें जितना भी पढ़ा उस हिसाब से ये कि ना मनुष्य को किसी चीज का ज्यादा मोह रखना चाहिए, ना सुख है ना दुख है, मतलब उसे एकदम से विदाउट एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए, तटस्थ रहना चाहिए। तो बट आज की जनरेशन या आज की लाइफ या अगर अपन प्रैक्टिकल बात करें तो दैट सीम्स टू बी नॉट पॉसिबल एट ऑल। मतलब बहुत ही रेयर केसेस होगा या कोई मतलब जैसे अपने गुरु महाराज वगैरह हैं वो लोग ऐसा कर सकते हैं, बट हम आम साधारण मनुष्य के लिए तो बहुत ही मुश्किल है ये चीज को। आप ग्रेजुअल की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि पूरी लाइफ लग जाएगी, लेकिन वो ये चीज मतलब बहुत बहुत ही रेयर केस लगता है मुझे कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग अपनी इंद्रियों को इतना वश में कर लें कि वो अपन ना सुख में सुखी हो ना दुख में दुखी हो। प्रभु जी, इसके कारण है कि अनेक जन्मों के हमारे पाप हैं, है ना। Yes. और प्रोसेस में अभी तक हम शुद्ध भक्ति की प्रोसेस में आए नहीं हैं। तो एक तो प्रोसेस अपनाया नहीं और इतने जन्मों के पाप हैं, तो हमको ऐसा लगता है। और दूसरा, हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, है ना, कि लोग नहीं कर पाएंगे या बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं एक कर सकती हूँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ, है ना। और ये जब डेली डेली की साधना, डेली मंगला अटेंड करना या ये सब कुछ जो भी है, वो ऐसा है प्रभु जी की लगता सेम है। अरे वही तो जप है, वही तो मंत्र है जो सालों से जप रहे, कोई अलग मंत्र भी नहीं है ना, कुछ नया तो है ही नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये सब एक सीढ़ी जैसा है, स्टेयरकेस जैसा। जैसे स्टेयर्स कैसे होते हैं, सेम दिखते हैं, सेम साइज के होते हैं, बट हर स्टेप दूसरे स्टेप से अलग होता है। कैसे? वो हर बार एक नई हाइट पे लेके जाता है। और ये हमारे आसपास वाले महसूस कर सकते हैं। और अपने आप को, जैसे हम दवाई लेते हैं तो ऐसे कुछ नहीं है कि कोई दवाई ली हमने पेन किलर तो हमारे सींग उगाएंगे, है ना, लेकिन पेन जरूर कम होगा। उस प्रकार से माला करते हैं, जप करते हैं या और भक्ति को हम धारण करते हैं जीवन में, तो दिखने वाले सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, लेकिन वो जरूर रियलाइजेशन होगा। और ये भगवान का वचन है कि शीघ्र ही महसूस होगा। जैसे हम खाना खाते तो ऐसा नहीं कि कल पता चलेगा कि हमारा पेट भरा, हमको आज ही तृप्ति होगी। उस प्रकार से भक्ति की विधि अपनाए तो सही। इसलिए भक्तमाल पे तो बहुत बार गुरु महाराज जी कथा भी कर चुके हैं। बहुत सारे अन्य संत हैं जो कथा कर चुके हैं, जैसे परम पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी हैं, वो भी बहुत कथाएं करते हैं भक्तमाल पे। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। भक्तमाल की कथा क्यों वो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसमें कलयुग के भी भक्तों की कथा है। क्योंकि हमने क्या, जैसे भगवत गीता भक्तम और भागवतम में क्या है, सतयुग की, त्रेता युग की वो सब कथाएं हैं जो हमको इंस्पायरिंग लगती हैं, बट फिर भी कंक्लूजन पे हम यही आते हैं कि कलयुग में पॉसिबल नहीं है और इस जीवन के साथ पॉसिबल नहीं है। कभी हम ना स्पेशल भक्तमाल पे कोई कथा का अगर माता जी अलाउ करेंगे तो हम करेंगे। इससे क्या होगा कि उसमें आप देखेंगे कि गरीब भी भक्त बने हैं, अमीर भी भक्त बने हैं, और बहुत सारे बच्चों वाले पिता जो हैं, जैसे हमको लगता है ना कि अरे बच्चों के साथ गृहस्थाश्रम में कैसे भक्ति करेंगे, तो बहुत सारे बच्चों वाले भी भक्त हैं। और अनाथ हैं, वो भी बच्चा भक्त बनता है। तुलसीदास जी कौन है, अनाथ बच्चा ही तो थे। राइट। तो इससे क्या हमको इंस्पिरेशन मिलती है प्रभु जी। और बहुत सारे कलयुग के भक्तों की भी कथा है उसमें, जो मुश्किल से कुछ 100 साल पहले की ही बात है। तो हमको इसलिए इंस्पिरेशन नहीं मिलता है क्योंकि कलयुग के भक्तों को हम इतना जानते नहीं है, इतना हमारे सामने वो एग्जाम्पल नहीं है। तो आप प्लीज आप YouTube पे जाइए, भक्तमाल कथाएं सुनिए, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। हरि बोल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। देखिए प्रभु जी, इस भौतिक जगत में कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, बट भगवान के जगत में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वालिया लुटेरा वाल्मीकि ऋषि बन सकता है, एक अनाथ बालक तुलसीदास जी बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और देखिए, रावण की लंका में कहाँ विभीषण जी बैठे थे, वहां पे वो भक्त बन सकते हैं। और भगवान राम की अयोध्या में मंथरा भगवान राम के सामने रह के भी एक अभक्त रह सकती है। तो कुछ भी पॉसिबल है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। थैंक यू। और कोई नहीं तो हम लॉग आउट करेंगे। एग्जैक्ट टाइम है आज। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब टाइम पे क्लास खत्म होती है ना, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आप लोग बहुत कीमती समय अपना दे रहे हैं और उस समय में हम कंक्लूड कर रहे हैं चीजों को। हरि बोल। माता जी, शैल वी लॉग आउट? यस माता जी। यस माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। आई वाज इन द फोन, सो मुझे पता नहीं था प्रभु अनम्यूट है। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके माता जी। और कल के लिए सॉरी। आप सब प्रार्थना करें कि मेरा वृंदावन यात्रा सफल हो राधा रानी के चरणों में, और आप सबके लिए भी प्रार्थना करके आऊंगी वृंदावन से। हरि बोल। माता जी जरूर करना प्लीज।
बिल्कुल बिल्कुल वशिष्ठ प्रभु जी। और भगवान ने चाहा तो क्या पता हमको भी वृंदावन में मिले, आप वहां से आए सभी, मैं यहाँ से जाऊं। Please do that. I do it every day, Mataji. हरि बोल। इनफैक्ट बोलते हैं ना, जब आपका मन वो मैं भूल गई हूँ, मैं कभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। हर वन है वृंदावन जब आपके मन में कृष्ण है तो आप सब भले यूएस में है, लेकिन अगर आप जैसे वशिष्ठ प्रभु जी ने बताया कि मैं प्रार्थना करता हूँ, तो हर दिन है वृंदावन, हर जगह है वृंदावन। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji. Thank you. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माता जी। हरे Thank you, Mataji. हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद। टेक केयर।